वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे चैनल में स्वागत है आप लोगों का। मैथ्स आज पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 2 है। और क्या लिखा है देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो क्लास 8 में का चैप्टर नंबर 2 का है। उसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 का मैथ्स बनाएंगे, जो 2.1 का मैंने खत्म कर दिया है। अभी बज रहे हैं 9:53, मतलब 10 बजने वाला है। तो मतलब कि आधा घंटा इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मैथ्स को कैसे बनाए 2.2 का। तो हम लोग बनाने जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अभी। ऐसे तो मुझे क्वेश्चन लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। ऐसे लिख लिख के समझाऊंगा तो ठीक रहेगा। x/2 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने बता दिया था, भागा इधर जाएगा तो गुना प्लस में होगा माइनस में होगा, ये सारा चीज बता दिया था, ठीक है। तो लिखा है x/2 माइनस 1/5 बराबर बराबर x/3 प्लस x/4, मतलब 1/4, सॉरी। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत अच्छा आसान तरीके से समझेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, हम लोगों को पहले क्या देखना है, भाई भाई। तो इसमें भाई भाई कौन है, और मतलब इसमें भाई भाई देखना है, ठीक है। तो इसमें भाई भाई x/2 दिख रहा है और x/3, 1/5 और 1/4 दोनों भाई भाई है। कैसे पहचान कर भाई, तो देखिए हम लोग देखते हैं x और x दोनों सेम दिया है और इसमें एक एक दिया है, ऐसे नहीं, लेकिन अंक अंक वाला एक तरफ, x x एक तरफ। तो अंक वाले के एक तरफ करते हैं, x वाले के एक तरफ। तो x वाला पहले तो x/2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, और ये प्लस के इधर, प्लस अगर इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। प्लस है और बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में। अच्छे तरीके से समझते जाएंगे, क्योंकि ये मैथ्स एनसीईआरटी बुक का जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए, x/3 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस x/3 बराबर, अब 1/4 का 1/4 उतार देंगे। अब ये 1/5 है, ये माइनस में है या प्लस में, माइनस में है ना, तो माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/5। अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझते जाएंगे। आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं 11 बजे तक या 10:30 तक खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम आप लोग जानते हैं, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस चिन्ह बीच में रखा जाएगा। अब 2 तिहाई 6, 3 गुना x 3x, ये तो आता ही होगा, इससे पहले मैंने वीडियो में बता दिया था। अब 3 दूनी 6 और 2 गुना x 2x बराबर, अब इसका एलसीएम नहीं होगा तो गुना डायरेक्ट इसमें कर देंगे, इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4×5 = 20 प्लस, अब 4 से 20 में भागा देंगे, 4×5 = 20, तो 5 गुना 1 5, 5 का 20, तो 4 गुना 1 4। कैसे 4, क्योंकि 5 के पहाड़ा 4 बार में 20 आता है, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो 1 4 आएगा ही ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 3x में ले 2x घटेगा तो क्या होगा, 3x है, जो अगर x 3 गो लिखम जाए बराबर कैले पर क्या है 3x, क्या कहती एगो x और एगो और x, एगो x बा और एगो और x डालम तो 2x, तो एगो और देलम तो 3x। अगर मान लो 3x में 2x घटल तो कितना बची x। एक x ना लिखल जाला, एके लिखल जाला। एक से पहले हम बता चुकल बानी, वो वाला वीडियो खोल कर उसको देख कर उसके बाद ये वाला वीडियो देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए 5 4 9 बट्टे में 20। अब क्या करना है, अब देखिए यहीं पर बहुत ज्यादा लड़का गलती करता है, लेकिन अब गलती नहीं होगा।
अब इसको तिरछे तिरछी गुना कर देना है, ठीक है। ऐसे आप लोग यहाँ से भी कटा सकते हो, लेकिन इसको नहीं कटाते हुए मैं और स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। तो इधर से ऐसे ऐसे गुना कर दे, ऐसे क्रॉस कर दिया मतलब गुना ही का चिन्ह है ना, तो गुना कर देती चार चीजें। तो 20 गुना एक्स 20x, ये समझिएगा यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का चिन्ह। और समझ जाइए मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर इधर बराबर की इधर गुना है, इधर जाएगा तो भागा में, और भागा 2 है, हाँ? तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये वाला इधर का जो होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आगे आप लोग को बताने के लिए आप लोग ही बनाएंगे, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा पढ़ाने का स्टाइल, अंदाज। ये सारा अंदाज मेरे आरपी सर ने सिखाया है, जो मैं अच्छे तरीके से उनको निभाता हूँ। मतलब कि वो मुझे पढ़ाने के बाद जो मोटिवेशन करते हैं ना, आज उनने कहा कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि तुम लोग का ये बात हो रहा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो लेकिन घर जाकर रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो अगर मान लो मैं 10th क्लास में 2 साल बाद, अब मैं 8th क्लास में हूँ, 2 साल बाद एग्जाम देना है, तो मैं अगर घर पे नहीं पढ़ा तो मेरा नंबर कम आया तो मेरे पापा क्या कहेंगे, बेटा पढ़ नहीं रहा था, ठीक है। तो इसीलिए भाई माँ बाप का भरोसा ना तोड़ते हुए पढ़ने की कोशिश करो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की। अपने से टेस्ट करो, मैं तो अपने से ही टेस्ट करता हूँ। मतलब अपने से क्वेश्चन लिख लो और उसका बाद में दूसरे कॉपी पे आंसर दो। क्वेश्चन लिख लो, मतलब अब देखो मैथ्स का क्वेश्चन लिख लो और दूसरे कॉपी पे आंसर दे दो, इतना आसान है भाई। ये एनसीईआरटी बुक का मैथ्स है, जो अभी तो आप लोग को आसान लग रहा होगा, लेकिन आगे आगे जाते जाइएगा। मुझे भी हार्ड लगा था, मैंने बनाते गया सारा चीज। मैथ्स कोई एक बार समझने वाली चीज नहीं है, उसको बार बार बनाते रहो, बार बार याद करते रहो, सूत्र याद करते रहो। मेरे राहुल सर कह रहे थे कि जहां आप लोग को नहीं समझ आया वो उसको समझ लिए सूत्र है, ठीक है। जहां आप लोग को नहीं समझ में आया वहां सूत्र बैठा दिए। अब हम लोग हंसने लगते थे, तब उस समय मुझे रोना आता था, क्योंकि देखिए अगर आप कह रहे हैं वो कि जहां नहीं समझ में आए, तो जहां मान लीजिए आपको यही नहीं समझ में तो उसमें सूत्र लगाना है, लेकिन दिमाग से। क्योंकि भाई अगर आप लोग नहीं पढ़े, हाँ नहीं पढ़े और सूत्र याद ही नहीं है तो कहाँ से सूत्र लाएंगे, ये भी बहुत जरूरी बात है भाई। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है। तो 20x गुना किए तो 6 9 54, 6 9 54। ऐसे 9 गुना 6 भी लिख सकते हैं, ऐसे गुना करने में भागा करने में अच्छा होगा। आगे आप लोग को जानते ही हैं, x बराबर 9 गुने 6 बट्टे में 20। अब इसको आप लोग पता क्या हुआ था, यहाँ पर गुना था, छुपा है गुना, लेकिन आप नहीं कर, इसमें गुना किए 20 गुने x, तो यहाँ पर गुना नहीं छुपा था, तो 20x लिखे है तो बीच में गुना छुपा है, तो गुना इधर है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब क्या करना है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, नतिया ना, ये तो गाली हो गया, नतिया 27 बटे 10 आंसर। इसको पॉइंट भी कर सकते हो 2.7, लेकिन आंसर यही दिया होगा, आप लोग बुक में देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे तो देखिए n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ इसमें बराबर दे दिया, अंक वाला बाहर कर दिया और x वाला एक साथ कर दिया। तो पहले हम लोग x वाले को मतलब कि n वाले को करते हैं। तो n वाले का पहले हम लोग ये इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 4 6 का
तो 12 आएगा शायद, करके देख ले रहे हैं, क्योंकि एलसीएम भी बहुत जरूरी है सीखना। अगर ये सब बनाना है मैथ तो एलसीएम, जोड़ घटाओ गुना भागा लघुत्तम महत्तम, एचसीएफ एलसीएम मतलब वही लघुत्तम महत्तम, ये सारा चीज सीखना पड़ेगा। 2 एकम 2 दूनी के 4 दूती 6 दूनी के 4 चौथी 12, 12 ही होगा आंसर, मतलब एलसीएम इसका 12 होगा। आंसर कैसे हो जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस। अब देखिए इससे 2 छक 12 6 गुना n, 2 छक 12 6 गुना n, तो इसका क्या होगा 6n और चरती आई 12 तितरी के 9 9n, 6 दूनी 12 2 पचे 10n बराबर 21। अब देखिए ये तो माइनस में है, माइनस 9n, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको पहले जोड़ते हैं 6 और 10 16 माइनस 9n बटे n, इसको भी और बटे में 12 बराबर 21। अब 16 में 9 घटा तो कितना बचेगा 7n बटे 12 बराबर 21, बटे में 1 मान लेते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो भाई, तो गुना करके बाटे तो गुना कैसे हुई देखो, अब 7n गुना 1 तो 7n गुना 1 बराबर 7n बराबर 12 गुना 21। आप लोग का मन है तो इसमें भी गुना कर सकते, 12 गुना 21, 12 कम 12 12 दिन 24 251 भी लिख सकते हो, लेकिन इससे आसान रहेगा कि डायरेक्ट उसमें इतना से गुणा के एस से बढ़िया है ये लिख के ना तू सॉल्यूशन कर देबो। काहे हम 251 लिख देम कि हमारा गड़बड़ा जी, अब 7 से पढ़ा कितना बार कटी भागा करे पड़े, असही असही बन 70 के 21 12 36 आंसर हो जाई। n बराबर गुना छुपल बा याद रखिए लोग, 12 गुना 21 बटे 7। अब 7 के पहाड़ 3 बार तो 3 कट गुनू और 12 तिया 36, n बराबर 36 आंसर दे दिलस। उतार लो लोग वीडियो को रोक कर। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा।